नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर के 10 प्रत्याशियों ने आज नामांकन बिहार में कर दिया, लेकिन जिस पर सबकी नजर जो है वो बनी हुई थी, टिकी हुई थी, वो नाम था उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो कि सरकार में मंत्री हैं, दीपक प्रकाश का। हुआ क्या, क्या वजह हैं जिसकी वजह से उनको ना प्रत्याशी बनाया गया, ना उन्होंने नॉमिनेशन किया। बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी कल तक यानी कि नॉमिनेशन के कुछ घंटे पहले तक जो है इस उम्मीद में थे कि कुछ तो वो करने वाले हैं या कुछ उनके प्रत्याशी जो है नॉमिनेशन कर पाएंगे। लेकिन कल शाम में भी जब हम आपसे मिले थे तब हमने यही कहा था कि अभी तक उनका एनआर कटा नहीं है। हुआ क्या, दिक्कत आई? और क्योंकि अब तो तमाम जो जिन लोगों ने नामांकन किया वो निर्विरोध जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अब वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। लेकिन क्या नंबर का जुगाड़ नहीं हो पाया या कोई शर्त थी? उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो बयान दिया उसका सियासी मायने क्या है, जब दीपक प्रकाश ने एक तरीके से ये कह दिया, उनके पिता ने ये कह दिया, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने, जो कि आरएलएम के सर्वे सर्वा हैं, कि एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और मतलब बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, कह नहीं पाए। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। देवांशु, नॉमिनेशन तो हो गया बिहार में, मतलब आरजेडी के एक बड़े दलित नेता ने इस्तीफा दे दिया। सुनील सिंह, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी पहले, उन पर मुहर लग गई, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया और एमएलसी बनना तय है उनका। लेकिन एनडीए में क्या हुआ, मतलब जो एनडीए क्या एकजुट था, क्या उससे अब आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अलग हो रहे हैं, अलग होंगे, या फिर अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि वो उनके बेटे के इस्तीफे के अलावा होने क्या वाला है? देखिए रोहित, ये बताते हैं, लेकिन अभी से 2 घंटे पहले दीपक प्रकाश ने एक अपडेट किया है अपने फेसबुक अकाउंट पर। देखिए, दरअसल ये खबरें चली कि उन्होंने जो है अपने अकाउंट से मंत्री वाला जो है वो हटा लिया अपने बायो से। लेकिन इसको लेकर दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि यह पोस्ट मीडिया के कुछ अति उत्साहित साथियों के लिए है। सोशल मीडिया पर मेरे बायो में संशोधन अप्रैल महीने में ही किया गया था, स्क्रीनशॉट संलग्न है। यानी कि आप मई महीने में साझा किया है कि ये अपडेटेड वो दिखा रहे हैं कि ठीक है, आपने मंत्री बने थे, शपथ लिया था आपने, तो क्यों आपने अपने बायो को अपडेट नहीं किया? आपको क्या पता था कि आप मंत्री ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, इसलिए आपने अपडेट नहीं किया था? अब पता नहीं, ये दीपक प्रकाश ही जाने, लेकिन ये जानकारी है तो हमने अपने दर्शकों को सोचा कि साझा करते। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, देखिए एकदम सीधा सीधा बात करेंगे। एकदम अच्छा नहीं किया गया है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। मतलब कि ये डिजर्व नहीं करते थे एनडीए में कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा हो। देखिए, किसी को सीटें ना देना, देखिए मांझी को भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि तो वही कुछ नहीं मिलता है। हाँ, आप जो कह रहे हैं उसी में एड करता हूँ कि मांझी को नहीं मिले और कुशवाहा को हर बार मिले, राज्यसभा भी मिले, एमएलसी भी मिले, मंत्री पद भी मिले। इतना प्रैक्टिकल चीज़ें संभव है क्या? बिल्कुल, इसमें भी यही तो पेचीदगियाँ हैं महागठबंधन की। अगर आप उस लहजे में अगर बात करें तो फिर वो उतना तो नहीं मिलना चाहिए। अब 4 विधायकों वाली पार्टी को एक राज्यसभा मिल गया है और एक बिहार में मंत्री पद मिल गया है और एक एमएलसी। अब ये तो अगर मांझी वाले साइड से कंपेयर करें तो फिर अन्य गठबंधन भी है, फिर चिराग पासवान भी मोर्चा खोलेंगे कि 19 विधायक हैं उनके पास और राज्यसभा में उनके पास एक भी नुमाइंदा नहीं है। तो ऐसे में मंत्री पद भी आपको 2 मिले हैं। कौन सा मंत्री, एक तो नंबर्स के लिए कहने के लिए 2 है, एक तो आप उसको काट ही दीजिए, लेकिन हाँ ठीक है, मंत्री हैं, सुविधा वाली, भले विभाग कोई भी हो, वो तो अलग बात है। तो फिर मांझी जी भी मुखर होंगे, चिराग भी मुखर होंगे। तो ये टेक्निकल तो है महागठबंधन में, लेकिन सवाल टेक्निकल दिक्कत तो है और बहुत दिक्कत है। आखिर क्यों सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा को मिले? ये सही है रोहित, आपने कहा ये बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ कि जब मंत्री बन रहे थे दोबारा ना, तभी बनने नहीं देते हैं। ये जो मतलब कहते हैं ना कि अभी जो इंसिडेंट हुआ, मतलब कि एमएलसी बनाया नहीं गया, कहते हैं ना कि बेइज्जत करने वाली बात। हाँ, आप कह सकते हैं बेइज्जत करने वाली बात है। और आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी को? आप जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे, और ऐसा तो नहीं है ना, कई लोग कह रहे हैं कि उस वक्त भी बीजेपी नहीं चाहती थी कि दीपक प्रकाश मंत्री बन गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जबरदस्ती बनवा। जबरदस्ती क्या, जबरदस्ती मतलब कि क्या होता है? जबरदस्ती वो चले गए और शपथ ले लिया, सब कुछ बजाबता सीएम की तरफ से लेटर जाता है, सरकारी काम है, ऐसे कैसे? तब उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में आ गई बीजेपी, आज दबाव में नहीं आ रही है। तो हमें लगता है रोहित
कि जो भी कुछ भी हुआ ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ मतलब कि अच्छा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ अच्छा नहीं हुआ तो बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं? दो चीज़ सोच रहे हैं, ठीक हुआ सब चीज़ एक ही परिवार में जाएगा, लेकिन ये तो सोचेंगे ही। आखिर मांझी भी हैं, उनको क्या मिला? बार बार मांगते रह जाते हैं कि हमें कभी एमएलसी सीट दे दीजिए, कभी हमें यहाँ पर राज्यसभा सीट दे दीजिए। मिलता कुछ नहीं है, मुंह खोल कर मांगते हैं फिर भी नहीं मिलता। और इनको क्यों मिले सब कुछ? ठीक है, कहने वाले ये भी कह रहे हैं, हम ये नहीं इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक सेंटिमेंट कुछ लोगों में ये भी तो है, अच्छा नहीं हुआ उपेंद्र धोखा दे कुशवाहा दिया। के साथ। ये इसकी ज़रूरत क्या थी एनडीए को? ठीक है, बीजेपी का मतलब एक सपना है कि क्षेत्रीय पार्टियों जो है को ख़त्म करना है, नेशनल पार्टियां हैं, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अभी इसकी क्या ज़रूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। बाद में आप ये करते, लेकिन अभी कोई टाइमिंग नहीं थी। फिर क्यों किया बीजेपी वालों ने? क्या आने वाले वक्त में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं? देखिए 15-16 जून को जो है हो सकता है कुछ दिन और बढ़ जाए, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। चर्चाएं हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री बनाएगी बीजेपी। फिर तो बात फिर घूम के उधर ही आ गया कि फिर तो वही आ गया ना कि 4 विधायकों वाली पार्टी को राज्यसभा भी, केंद्रीय मंत्री भी, तो फिर तो बात घुमा के तो क्या मैंने बिहार में सवाल ये निकलता है दिवांशु की, क्योंकि बेटा को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अब तो देना हाँ पड़ेगा। और संभवतः हाँ जिस तरह के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, अब अपने बेटे को कह भी दिया होगा कि दे देना, अब 1-2 दिन में जब भी हो दे देना। अब हम मुझे लगता है तो 2-3 चलिए दिन वो में हो। इस्तीफा देंगे तो मतलब क्या फिर पार्टी के जो 4 विधायक उनमें से किसी को मंत्री बनवाएंगे या मंत्री वाला ही कोटा छोड़ देंगे? देखिए उपेंद्र कुशवाहा की अब तक की जर्नी रही है रोहित, मतलब कि बेइज्जती, अपमान सहकर राजनीति उन्होंने कभी नहीं की है। मतलब कि हमेशा मतलब कि मंत्री पद से इस्तीफा देकर छोड़ा है। एमएलसी थे, जदयू ने बनाया था, जदयू से हटे एमएलसी, मतलब कि वो है ना, मतलब कि बात उनको पसंद नहीं आती है तो वो गठबंधन छोड़ देते हैं, और फिर पार्टी बना लेते हैं या फिर अकेले हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि गठबंधन छोड़ते ही तुरंत जो है वो दूसरी साइड चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सवाल जिस पार्टी 4 विधायक हैं, एक तो चलिए उनकी पत्नी है, लेकिन तीनों विधायक को इंटैक्ट रखना ही सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस वक्त। अगर ज़्यादा मतलब कि बोल्डली जो है वो विरोध करेंगे, बोल्डली तो करते नहीं है, वो मांझी की तरह नहीं है। अगर उन्हें करना होगा तो अंदर फ़ोन पे या मिलकर कह देंगे, मीडिया में बड़े चतुराई के साथ बात कह देते हैं। जैसे कि रविंद्र भवन में कार्यक्रम था पार्टी का, उन्होंने कहा कि मीडिया को वो मनोरंजन की तरह लेते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया ये खबर चला रही है कि बीजेपी वालों ने दबाव बनाया विलय का। अब कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को थोड़ा फील गुड करवाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कह दिया। लेकिन ये सही है रोहित कि बीजेपी ने ये दबाव बनाया था कि जो है आप पार्टी का विलय कर लीजिए, और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी बात नहीं मानी, और इसकी सज़ा जो है वो दीपक प्रकाश को, उनके बेटे को मिली है। यही ओरिजिनल है। अब कोई इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन ओरिजिनलिटी यही है जो हम कह रहे हैं। हमको किसने कहा? हमको तो पार्टी के कुछ अंदरूनी लोगों ने ही कहा कि, लेकिन ठीक है, कोई पार्टी क्यों मर्ज करे? अब एक पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी माना, रविंद्र भवन में कहा कि एक पद के लिए जो है वो पार्टी को विलय नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन अब क्या कहें, वो दीपक प्रकाश अब 2-3 दिन में इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं ना केंद्र में मंत्री बनने, हमें थोड़ा उस पर लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कि आप उनके बेटे को मंत्री बनने नहीं दीजिए, एमएलसी दीजिए नहीं, और पिता को जो है वो केंद्र में मंत्री बनवाए। ये कोई कंपल्सन नहीं हो सकता है। कार्यकर्ताओं को मतलब होता है ना कि मतलब शांत रखने के लिए कहा जा रहा होगा, बताया जा रहा होगा, हमें इसकी संभावना कम है। अब आगे क्या करेंगे 1-2 मिनट में ख़त्म कर दे। क्या बीजेपी या एनडीए को छोड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा? अभी नहीं, अभी वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन हाँ, अपमान हुआ है उपेंद्र कुशवाहा का, और पूरी कोशिश करेंगे मतलब कि एनडीए के साथ बने रहें, लेकिन इतने तक नहीं, क्योंकि ये जो अपमान हुआ है इसकी भरपाई तो वो चाहेंगे कि बीजेपी ही करे, आगे करे। हाँ, एक चीज़ और है रोहित कि दीपक प्रकाश भले ही मंत्री न रहें, लेकिन पार्टी के सर्वमान्य नेता जो हैं वो हो गए हैं। भले एमएलसी ना बन पाए, लेकिन जितना भी कार्यकाल रहा उनका एज ए मंत्री, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने दिल जीता है लोगों का, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब कि क्योंकि ऑन ग्राउंड रहते थे, प्रैक्टिकल देखिए। कई बार होता है ना कि नेता के बेटे में वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, या बहुत
धीरे धीरे डेवलप हुए, लेकिन डे वन से आए तो मतलब कि ऑन ग्राउंड रहते, तो ये सब कुछ उनके कार्यकाल को इस तरीके से तो उन्होंने भले ही मंत्री छोड़ना पड़े, लेकिन अपने पार्टी के लिए स्थापित नेता हो गए हैं। राजनीति में कभी लोग मरते नहीं हैं, मतलब कर्पूरी ठाकुर कहते थे, हम नहीं कह रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का ये कथन है, राजनीति में कभी मरते नहीं। ठीक है, मंत्री नहीं रहेंगे, एमएलसी नहीं बन पाए, लेकिन अभी तो कम उम्र है, आगे देखिए क्या होता। क्या उपेंद्र कुशवाहा अभी तत्काल कुछ छोड़ेंगे नहीं, अभी इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करेंगे, अंदर ही अंदर अपनी नाराज़गी जो है बड़े नेताओं के साथ कहेंगे कि अच्छा नहीं हुआ। अब केंद्रीय मंत्री हमको नहीं लगता, ये सिर्फ एक बात है जो फैलाई जा रही है कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए, होगा नहीं। और दूसरी बात, अगला निकटतम चुनाव जो है वो स्नातक वाला है, वो नवंबर में, उसमें भी जाना नहीं चाहेंगे। राज्यपाल कोटे का चुनाव जो है मार्च में है। कोशिश होगी उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ से कि अपने बेटे को राज्यपाल कोटे से किसी भी तरीके से एंट्री दिलवाएं। ठीक है, बीजेपी ने कहा कि आप पार्टी को विलय कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बात नहीं मानी, तो बीजेपी ने सजा के तौर पर एमएलसी नहीं भेजा, हो गया ना कंप्लीट। अब आगे उपेंद्र कुशवाहा की ये कोशिश होगी कि मार्च तक का इंतजार करें, अपने बेटे को तब जो है राज्यसभा से एमएलसी बनवाएं और फिर मंत्री बनवाएं, ये लक्ष्य होगा। अगर ये करने में सफल हो जाएं तो ठीक, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान करते हैं वो। देखिए, ये पूरी कहानी उपेंद्र कुशवाहा की है कि क्या क्या हुआ, मतलब बेइज्जती तो हुई है एक तरीके से, मतलब बेटा मंत्री हो, एमएलसी बनने की आस में हो और एमएलसी बने ना, तो अब क्या चीज़ें हुई अंदर पर्दे के पीछे जो बाहर चर्चा है उसको हमने इस वीडियो में आपके लिए लाने की कोशिश की। लेकिन बस मूल बात यही है कि फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इस्तीफ़ा देना ही होगा, क्योंकि वक्त नहीं है। इस्तीफ़ा देंगे तो क्या कोटा है मंत्री का वो अपने पार्टी में किसी और को देकर के उसको कंपनसेट कर लेंगे, या फिर मंत्री बनेंगे ही नहीं। ये तमाम चीज़ें ऐसी जिस पर नज़रें जो है बनी रहेंगी। जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगी, देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।